आरिफ साहब, जब भी बारिशें होती हैं खासकर कराची में, तो कराची डूब क्यों जाता है? कराची डूबता इस वास्ते है क्योंकि उसके जो हुक्मरान हैं वो नालायक हैं, उसके जो इदारे हैं उनमें जान नहीं है, उनकी टेक्निकल नो हाउ डिप्लीट हो चुकी है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स जो हैं वो शहर की मुनासिबत से सही मायनों में उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो असल वजह तो ये है कि कराची डूबता है। अगर हम वजूहात पे जाते हैं अलावा नालायकी के और अलावा लापरवाही के, तो टेक्निकल वजूहात भी हैं बहुत सारे। कराची का जो निज़ाम है नेचुरल ड्रेनेज का, वो नालों के ज़रिए है, और ये नाले जो हैं दो दरियाओं में जाके गिरते हैं। बेशतर नाले जो हैं अब सुएज लेके चलते हैं, स्टॉर्म वाटर नहीं, सारे हर वक्त उनमें सुएज बहता है। जी जी। और जो बेशतर नाले हैं वो मेरा ये ख्याल है कि कोई 20-22 साल से साफ नहीं हुए। जिसकी वजह से उनमें कूड़ा जमा होता रहा है, उन्हें इस्तेमाल किया गया है कूड़ा फेंकने के लिए। और वो कूड़ा अब 10-12 फुट गहरा है और इतना सख्त हो चुका है कि उन नालों के कूड़े के ऊपर बच्चे अब क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। दूसरा मसला ये है कि कराची के समंदर के आउटफॉल्स हैं, जहाँ बड़े नाले जो छोटे नालों का पानी जमा करके समंदर में लेके जाते हैं, वो भी सब एनक्रोच हो चुके हैं। जो आपके दो बड़े नाले हैं जो सोल्जर बाजार और सदर से निकल के जाते हैं समंदर को चीना क्रीक में, उनको माय कोलाची बाईपास रोक रहा है और उनको केपीटी की हाउसिंग सोसाइटी रोक रही है। इसी तरह से जो एक बहुत बड़ा नाला है महमूदाबाद नाला, वो जाके गिरता था गिजरी क्रीक में, उसका कोई 1.5 किलोमीटर का एस्चुरी थी। डिफेंस सोसाइटी ने उस पे सारे प्लॉट बना लिए। तो आरिफ साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इस सूरत में भी जो कि बज़ाहिर बड़ी खराब नजर आती है, हद दर्जे की मतलब मिसमैनेजमेंट जो भी नजर आती है, आप एज अ सोल्यूशन वाइज आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त भी अगर तमाम नालों को जो कराची में मौजूद है साफ कर दिया जाए तो हालात इतने बुरे नहीं होगी या फ्लडिंग नहीं होगी? इज दैट व्हाट यू सजेस्टिंग? अगर मुकम्मल तौर पर साफ कर दी जाए बेहतर होगी। मैं ये तो नहीं कहता कि फ्लडिंग नहीं होगी, बेहतर होगी। क्योंकि हुआ ये है अब, क्योंकि ये नाले खत्म हो गए हैं तो आपकी जो सड़कें हैं वो नाले बन चुकी हैं, राइट। और सड़की पानी लेके और वो आउटफॉल्स तक जाती है। इसके अलावा मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था क्योंकि इतनी बड़ी आबादी का शहर, तकरीबन 20 मिलियन 22 मिलियन 2 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ लोग जो भी हैं, उसमें क्या यही सिचुएशन है? लाइक ओवरऑल हमारा जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन या सूएज मतलब जो गटर का सिस्टम है, पूरा नेटवर्क है, आई डोंट थिंक उसकी क्या सिचुएशन है इस वक्त, लेकिन उसको दुरुस्त करने की भी जरूरत तो होगी बेशक, राइट? देखिए, आपका जहाँ तक सुएज का ताल्लुक है, आपका सारा सुएज इन नालों में जाता है, राइट। और उसकी वजह ये है कि ये प्लान किया गया है इस तरह के ये नालों में जाए, ये एक्सीडेंटल नहीं है। ओके। और जब एहसास हुआ कि नहीं जाना चाहिए तो इसकी रीप्लानिंग की गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक के कंसल्टेंट्स थे जिन्होंने रीप्लानिंग की गई, मगर उन्होंने ये इन कंसिडरेशन लिया ही नहीं कि सुएज सारा नालों में जाता है। उन्होंने ट्रंक सुएज बनाए सड़कों के साथ साथ, उनमें कभी सुएज ही नहीं गया। अगर यही सोल्यूशन है कि नालों को साफ कर लिया जाए फौरी तौर पे, और ये जो बड़े नाले जो डंप होते हैं उनकी इंक्रोचमेंट को खत्म कर दिया जाए, तो ऑपरेशनली स्पीकिंग आपके नजरिए में कितना बड़ा टास्क है ये? अगर आज कोई हुकूमत करना शुरू करे या जो भी लोग करना शुरू करते हैं, तो कराची जैसे शहर के लिए कितना बड़ा टास्क है ये ऑपरेशनली? देखें, अगर ये आबादियों को ना सरकाएं, मसला तो ये भी है, अगर ये लिमिट कर दें सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा के नालों को साफ करना है और आगे चल के मेंटेन करना है, तो मेरे ख्याल में इसे लगेंगे कोई 5 साल। ओके। 5 साल जिसमें पैसे मशीनरी मौजूद हो। एक और मसला है, जो कराची के शुमाली इलाके हैं वहाँ बहुत डेवलपमेंट हुई है, जैसे बहरिया टाउन बना है और डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हुए हैं जी। इन इलाकों की जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस थी उनको लेवल आउट किया गया है। तो उसकी वजह से भी जब बारिश होती है और किसार की पहाड़ियों से पानी आता है तो उसे नाले नहीं मिलते,
کیونکہ وہ رہے ہی نہیں ہے. تو اس ڈیولپمنٹ کا سارا رن آف جو ہے وہ ساؤتھ میں آتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ ساؤتھ میں آ جاتا ہے. ایک جو میرے خیال سے سب سے بڑا پوائنٹ اس میں بہت ضروری ہے، ایک تو آبویسلی کسی کی بھی کمٹمنٹ چاہیے کرنے کے لیے. فرض کریں ہمارے پاس کمٹمنٹ موجود ہے، کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، تو کرنے کا خرچہ کتنا ہوگا آپ کے اندازے میں، اور نہ کرنے کا خرچہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، اور نہ کرنے کی قیمت کیا چکانی پڑے گی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. خرچہ عجیب و غریب چیز ہوتی ہے. اگر آپ ورلڈ بینک کے پیسے سے پیسہ لگائیں گے اور ان کے کنسلٹنٹس لگائیں گے تو آپ کے 100 روپے ہوں گے، آپ ان کے بغیر کریں گے تو شاید 30 ہی روپے لگیں. اوکے. میرا اپنا تو خیال یہ ہے جو $2 ملین انہوں نے دیے ہیں وہ شاید کافی نہ ہوں. اگر یہ خود کریں گے شاید $1 ملین اور اضافی خرچہ ہوگا شاید. اچھا، اور کی جو امبینکمنٹ بن جائیں گی. اور نہ کرنے کی کیا قیمت چکانی پڑے گی؟ نہ کرنے کی قیمت یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے گھر ڈوبیں گے، ان کی گاڑیاں تباہ ہوں گی، ان کے بچے مریں گے. تو قیمت تو دونوں طرف چکانی ہے. جی بالکل صحیح. یا شاید نہ کرنے کی زیادہ چکانی پڑے گی. تو شہر ہی کہاں رہے گا؟ رائٹ. دیکھیں نا اب کہاں ہے شہر. 8-8 9 گھنٹے ٹریفک رکی رہتی ہے، لوگ گھر نہیں جا سکتے، گاڑیاں بہ جاتی ہیں، گھر گر جاتے ہیں. لاٹ آف پیپل ڈائی، مرتے ہیں لوگ. اور یہ اوائڈیبل ہے، یہ سارا مرنا، ساری تباہی اوائڈیبل ہے. اتنے بڑے شہر کو ڈی سینٹرلائزیشن چاہیے، اور جو یونین کاؤنسل ہے اس کو اٹونومس ہونے کی ضرورت ہے. پھر جا کے ان مسائل کا حل ہو سکے گا، سینٹرلائز طریقے سے نہیں ہوگا. چلیں، آن دیٹ نوٹ عارف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. دوستو، اگر آپ یہ مکمل گفتگو سننا چاہتے ہیں تو وائس آف امریکہ اردو سروس کی پوڈ کاسٹ بیپر کو سبسکرائب کیجیے. اپنے فونز کی آئی ٹیونز، گوگل پوڈ کاسٹ یا اسپوٹیفائی ایپ پر جا کر بیپر لکھیے، سبسکرائب کیجیے اور ہر ہفتے ایک نئے ایپیسوڈ کو سنیے.